कावड़ यात्रा आस्था का एक बड़ा उत्सव, लेकिन इस बार भी आस्था के रास्ते में एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश ने सियासत को गरमा दिया है। आदेश यह है कि कावड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद ढाबों और दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सुरक्षा के नाम पर पहचान की पड़ताल है या फिर ये भक्ति की यात्रा को भेदभाव की तरफ ले जाने का कदम। ये रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक नया विवाद जोर पकड़ चुका है। यूपी और उत्तराखंड सरकार के उस आदेश को लेकर जिसमें कांवड़ मार्ग पर मौजूद ढाबों और दुकानों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। विवाद इस बात का है, क्या ये सुरक्षा के नाम पर धार्मिक पहचान की जांच है या फिर ये आस्था की रक्षा के लिए जरूरी कदम। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत है। यूपी उत्तराखंड में सख्त नियम जारी किए गए हैं। यूपी में ढाबा रेस्टोरेंट के मालिक का नेम प्लेट जरूरी है। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिक्री पर बैन है। नॉन वेजिटेरियन दुकानदार हिंदू देवी देवताओं के नाम से नाम नहीं रख सकते। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानें शुद्ध हों, सरकार का ये फरमान है। सरकार कह रही है कि आदेश धार्मिक पहचान से नहीं, सुरक्षा और पारदर्शिता से जुड़ा है। मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो। उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा को लेकर तेज होती राजनीति के बीच मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर धर्म के नाम पर जांच और मारपीट का केस सामने है। यशवीर महाराज नाम के शख्स और उसके समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने ढाबे पर युवक की पैंट उतरवाकर धर्म की जांच करवाई। हर साल सावन आते ही शिव भक्तों की आस्था सड़कों पर है। लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख से लौटते हैं, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा से पहले नाम पते की नेम प्लेट का फरमान पर घमासान छिड़ा है। विपक्ष ने सरकार पर करारा वार किया है। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं, उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यूपी सरकार पर वार हुआ है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ है जिसमें पिछले साल अदालत ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगाई थी जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के बाहर मालिक का नाम और मोबाइल नंबर लिखने अनिवार्य किए गए थे। या कांवड़ यात्रा भी शुरू हुई है। ये तो पहले भी शांतिपूर्वक निकलती रही है, अब अचानक ये सब क्यों हो रहा है? सवाल बड़ा है। सुरक्षा की आड़ में पहचान की पड़ताल, क्या नेम प्लेट अब नाम का निशाना बन चुकी है? जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं, उनकी आस्था, पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाए। उनकी यात्रा निरापद हो, ज्यादा सुख सुविधाएं मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखना राज्य सरकारों का कर्तव्य है और मैं चाहता हूं इसे बढ़ाया जाए। परंतु ये भी कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण इसी तरह का पेंडिंग है। उन्होंने बहुत सख्त गाइडलाइन दी है और बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश का 100% पालन किया जाना चाहिए। सरकार के फरमान पर विपक्ष हमलावर है, सियासत गरमाई है। सरकार ने भी ऐसा ही मिलता जुलता आदेश निकाला था और जबरदस्त न्यायिक फटकार खानी पड़ेगी। तो अब इनका इरादा क्या है, मैं भगवान जाने। लेकिन बस मैं इतना जरूर जानना चाहता हूँ कि ये 4 धाम यात्रा
दैवी यात्रा नहीं है जिसमें दुनिया भर के वो लोग नहीं आते, या पर्यटक जो सारे उत्तराखंड में आते हैं उनको अच्छा खाना नहीं मिलना चाहिए? क्या देहरादून वासियों को शुद्ध खाना नहीं मिले? टूटू का आटा तक नकली आ रहा है यहाँ, और नकली आटा, नकली तेल, नकली घी, नकली पनीर, नकली मावे का सबसे बड़ा विक्रय स्थल देहरादून है, और मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे है। फूड सेफ्टी एक्ट की धज्जियां उड़ रही है, तुमको उसकी चिंता नहीं है? नेम प्लेट की सियासत अब कांवड़ यात्रा से कहीं आगे निकल चुकी है। सवाल सिर्फ नाम का नहीं, नियत और नीति का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।